कर दिया। नाउ टीवीएस मैग्नेटिक सोना बेल्ट एक खास ऑफर के साथ, यानी कि टीवीएस मैग्नेटिक सोना बेल्ट के साथ आपको मिल रहा है 1090 रुपीज की कीमत का नजर सुरक्षा कवच बिल्कुल फ्री। यह कवच आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है और आपको बुरी नजर से बचाता है। खेल जगत की हलचल देखिए चैंपियंस क्लब में सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे, सोमवार से बुधवार तथा शुक्रवार से रविवार शाम 7:30 बजे और गुरुवार रात 8 बजे। चैंपियंस क्लब। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका करियर इजराइल में। और डीयू के मिशन एडमिशन के मेले में शामिल होने की ख्वाहिश हर स्टूडेंट रखता है और ये बात अलग है कि लाखों आवेदकों में से 42,000 से कुछ अधिक को ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएगा। और इस साल 12वीं के परिणामों ने छात्रों के एक बड़े वर्ग की आंखों में मनपसंद कॉलेज के सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। डीयू में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भरपूर मौका तो है ही, साथ ही जिन छात्रों की इंटरेस्ट स्पोर्ट या फिर डांस म्यूजिक में है उनके लिए भी डीयू के कॉलेजों में 5% कोटा उपलब्ध है। कई कॉलेजों में स्पोर्ट और ईसीए के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है और इस खास पेशकश में हम तमाम बातों को बताएंगे कि कैसे आप मिशन एडमिशन को फतेह कर सकते हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक करियर ऑल इज वेल के साथ। आप ही की खास पेशकश के चलते हमने एक हफ्ते तक मिशन एडमिशन दिया है ऑल इज वेल में और इसके चलते हमारी संवाददाता आशु मिश्रा गई डीयू, जहां पर उन्होंने पता किया कि स्पोर्ट और ईसीए कोटा के बारे में क्या कहना है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और बाकी कॉलेज में भी बहुत अच्छे हैं जो आप एडमिशन ले सकते हो स्पोर्ट्स कोटे के लिए। ECE जस्ट अ वे जिनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं आई है, who cannot match the cut off, they are able to take admission in good college. They have a chance by their other talent that they have, like music or any other, debating, painting or even sports. But even for that they need an international level certificates and all. I've applied for music in Kirodimal because I can't make it anywhere else. I mean, the cutoffs are going too high, so yeah, I don't have a choice. साल कट ऑफ्स इतने हाई गए that I've got 89% aggregate, but I could not get मतलब selected in any desired college. So मैं अब ECE के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से क्लासिकल डांस सीख रही हूँ, तो इस वजह से मैं ECE के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ नजर आ रहा है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो ECE के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल आर वेल ट्रेन्ड, सो इट्स वेरी टफ टू गेट एडमिशन इन ECE आल्सो। सेकंड कट ऑफ लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीयू में स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए आपको इंडिविजुअली कॉलेज में जाके एनरोल कराना होगा और एक ट्रायल पास करके हो सकता है आप भी डीयू में एडमिशन पा लें। कैमरामैन मुकुल शर्मा के साथ आशु मिश्रा, A to Z न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, अगर सेकंड कट ऑफ में भी आपका नाम नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीयू ने प्रोसेस स्पोर्ट कोटा स्टार्ट की। और इसके लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद है वरुण आर्या, जो कि काउंसलर है। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका करियर ऑल इज वेल में। नमस्कार वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे डीयू के स्पोर्ट कोटा के बारे में? बिल्कुल, जैसा कि बात हम सुन ही चुके हैं स्टूडेंट्स की, एक अच्छा रास्ता है डीयू में एडमिशन लेने के लिए जिनकी कट ऑफ में नंबर उतना हाई परसेंटेज नहीं किया है जिनका, तो उनके लिए एक बेहतर रास्ता होता है कि वो कुछ अपनी जो अलग क्वालिटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के बेसिस पर हो, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, इसके जरिए वो लोग डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ हम लगातार आज ऑल इज वेल में बात कर रहे हैं डीयू मिशन एडमिशन स्पोर्ट कोटा की। तो बेशक आप हमसे कॉल करके जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जो आपके मन में है और डीयू एडमिशन से जुड़ा हुआ है या डीयू से जुड़े किसी कोर्स से रिलेटेड है। तो क्या कुछ प्रोसेस है स्पोर्ट कोटा की, ईसीए की इस बार डीयू में और डीयू से रिलेटेड और कॉलेज? इस साल की बात करें, सबसे पहले स्पोर्ट्स कोटे की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ये
सेंट्रलाइज प्रोसेस था कि आपको डीयू में अप्लाई करना होता था और एक साथ आपके ट्रायल्स होते थे, लेकिन इस साल से इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। तमाम कॉलेजेस अपने अपने लेवल पर स्पोर्ट्स के और ईसीए के ऑडिशंस लेंगे, ट्रायल्स लेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। फॉर्म जारी कर दिए गए। स्टूडेंट्स जाएं कॉलेज में, वहां पर अपने फॉर्म्स सबमिट करें। कुछ दिन बाद पॉसिबली नेक्स्ट वीक ही उन लोगों के ट्रायल्स और ऑडिशंस लिए जाएंगे, जिसके आधार पर उनकी एक मेरिट लिस्ट तो बेहतर स्टूडेंट पाए जाएंगे, अपने स्कोर के मुताबिक उनको एडमिशंस दी जाएगी। कह सकते हैं वरुण जी थोड़ी सी राहत हो सकती है स्टूडेंट्स को इसको लेकर कि काफी वो जो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे कि जो कट ऑफ रखी गई थी फर्स्ट, उसके बाद और फिर सेकंड में भी अगर नाम नहीं आता है। बिल्कुल कुछ राहत जरूर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा राहत नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। 3 से 5% का ये एक कोटा होता है कॉलेज वाइज, और इसमें भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती हैं ये सीटें कि कहाँ पर कितनी रहेंगी। तो इस बार सारे कॉलेजेस अलग अलग अपने तरह से कोटा डिसाइड कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो ले रहे हैं। कोटा लगभग वही रहेगा 3 से 5%, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। स्पोर्ट्स ट्रायल में थोड़ा एक अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉलेजेस अपने अपने लेवल पर ये ट्रायल्स और ऑडिशंस जो हैं वो अपने लेवल पे आयोजित करेंगे। तो उसको लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को बस जो कंसंट्रेट करना होगा वो परफॉर्म करने पर कंसंट्रेट करना होगा। बिल्कुल। तो ये किस किस डेट को हो रहा है, ये कट ऑफ निकल रहा है? इसके लिए तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो जिस कॉलेज में वो चाहते हैं कि उनको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर एक बार उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करें वो लोग, क्योंकि लगभग सभी कॉलेजेस की वेबसाइट पे जो शेड्यूल है ईसी और स्पोर्ट्स का वो अपलोड कर दिया गया है। और इस वीक अगर हम बात करें सैटरडे तक, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा चलेगा। स्टूडेंट्स को फॉर्म सबमिट करना होगा और नेक्स्ट वीक में ट्रायल्स होने। जी बिल्कुल। और अगर हम जानना चाहें कि किस किस कॉलेजेस में चल रहा है ये प्रोसेस? लगभग सभी कॉलेजेस में, चाहे वो कैंपस कॉलेजेस हो, आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस हो, सभी जगह कुछ सीटें जरूर होती हैं, लेकिन इसके लिए बात स्टूडेंट्स को जो करनी होगी वो कॉलेज लेवल पर ही करनी होगी। जी जी बिल्कुल वरुण जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीसी की, इस बार ऐसा लगा है कि सीपीसी में भी काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, उसमें भी काफी कुछ सोच समझ की चीजें की जा रही हैं। सेंट्रल आपका प्लेसमेंट सेल जो है सेंट्रलाइज्ड में भी काफी कुछ चीजें बदली गई हैं। सीपीसी की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो गए, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब जुड़ा हुआ नहीं रहता है सीपीसी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट ज्यादातर उससे जुड़ते हैं। और थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ है, सब चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं। प्रोसेस जो भी होता है स्टूडेंट्स का अब मतलब पहले से बेहतर ही हुआ है, उसमें कुछ गिरावट जैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल वरुण जी। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप ड्यू एडमिशन को सक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहली कॉलर श्रुति दिल्ली से हमसे जुड़ चुकी हैं। जी श्रुति। मैम, आई वांट टू score 70%, but I was good in volleyball and basketball. I won many state level prizes. So which all colleges can I go for? श्रुति आपका परसेंटेज क्या था, एक बार हम फिर से सुन सकते हैं? 70%। वरुण जी। बिल्कुल इनके 70% मार्क्स हैं। ये लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं ये कॉलेज जा सकते हैं। जिन कॉलेजेस में आपको ये जरूर देखना होगा कि आप जिस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उस कॉलेज में वो स्पोर्ट्स खेला जाता है या नहीं खेला जाता, या वो डीयू की एक सेंट्रलाइज जो लिस्ट है स्पोर्ट्स की उसमें वो शामिल है या नहीं। आप उसके लिए आवेदन करें और आपको डेट्स पता लग जाएंगे। जिस दिन भी ट्रायल होगा आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो सब आपको वहाँ पर शो करने होंगे। उसके आधार पे आपको एडमिशन मेरिट जो लिस्ट बनाई जाएगी उसके आधार पे किया। बिल्कुल वरुण जी। और अगले कॉलर हमारे साथ कमल दिल्ली से हमसे जुड़ चुके हैं। जी कमल। जी कमल, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दें ताकि हम आपकी बात सुन पाए। हेलो जी कमल बताइए। सर मैं स्पोर्ट्स कोटा का हूँ, मैं अंतराज कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ना दे दिए हैं, बाकी मैं अगर सेकंड ईयर में शुरू से रीएडमिशन फर्स्ट ईयर से लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी स्पोर्ट्स कोटा से? बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि कोई भी कोटा वो स्टूडेंट को एक ही बार दिया जाता है। आप वो सीट एक बार ले चुके हैं तो दोबारा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल वरुण, हम यहाँ पर लगातार बात करें डीयू मिशन एडमिशन की और ऑलिजल में यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। इसके अलावा अपने सवाल और सुझाव मेल के जरिए भी हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी है education@gmail.com। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ।
जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बार जो